कितनी गज़ब की बात है कि हम पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर कोई हमें खुद से प्यार करना ही नहीं सिखाता। एक शायर हैं गवार नाम के, जो लिखते हैं कि सीखा मैंने चलना, फिर दौड़ना भी सीख लिया, दूसरों की हाँ में हाँ से ना करना भी सीख लिया। सबसे सीखा सब कुछ, सबसे सीखा सब कुछ, पर खुद से प्यार करना ही सीखना रह गया। हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है और मैं आपको इस बात की आश्वासन देता हूँ कि आपने कभी सेल्फ लव के बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग कि मैं इस वीडियो में फालतू का ज्ञान नहीं झाड़ने वाला हूँ कि आपको खुद के साथ रहना चाहिए, समय बिताना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए। ये सब बकवास है। ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होगी, या यूँ कहें तो बहुत ही ज़्यादा हार्श होगी। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार, ये तो हम सब जानते हैं। पर हम प्यार करें खुद से तो क्यों करें? उसके पीछे कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। तो खुद से प्यार करने के लिए भी तो एक रीज़न होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे विशाल, खुद से प्यार करने के लिए भी कोई रीज़न होता है क्या? तो मुबारक है, आप मतलब ही हैं। खैर, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। हम रीज़न पर आते हैं। मान लीजिए कि आप मोटे हैं और आपको पतला होना है और इसके लिए आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। तो ये एक्सरसाइज एक रीज़न बन सकता है सेल्फ लव करने का। कैसे? समझिए। आप एक्सरसाइज करके अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, जिसके लिए आपके मन में खुद के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा और ये रिस्पेक्ट ही आगे लव का कारण होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और एक सीटिंग में सिर्फ 1 आवर ही पढ़ पाते हैं, तो आप इसे बढ़ाकर 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 20 मिनट या ऐसे ही करके अपने आप को पुश कर सकते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने में, जिससे आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ेंगे। भले ही फ्यूचर में आप वो गोल अचीव कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको इस बात पर अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो पिछले 2 एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि सेल्फ लव क्या हुआ? सेल्फ लव मतलब अपने आप को पुश करना, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाना। दूसरा, हम में बहुत बड़ी कमी है कि हम दिन भर इंटरनेट या फ़ोन पर लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा समय फ़ोन पर लगाने लगते हैं तो आपका थिंकिंग कैपेसिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी सब डैमेज हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब आप फ़ोन में रील्स या शॉर्ट्स चला रहे होते हैं और उस समय कोई आपको कोई काम करने के लिए बोले, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील होता है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि सिर्फ़ ये इरिटेशन है, पर ऑन अ लॉन्ग टर्म आप अपने टेम्पर और इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता को खो रहे हैं। इसलिए जितना हो सके उतना फ़ोन से दूर रहना है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपके फ़ोन चलाने के सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रील्स या शॉर्ट्स को चलाने के खिलाफ़ हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप जब शॉर्ट्स या रील्स चलाते हैं तो हर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में जो आपका कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसको आपको ज़रूरत भी नहीं, और आप बेकार से इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को फिल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका थिंकिंग कैपेसिटी कमज़ोर होने लगता है। अगर आपको मान लीजिए टाइम पास करना ही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मूवी देख लीजिए या कोई सीरीज़ देखने लगिए। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे, एक थीम पर जा रहा है, अलग-अलग चीज़ पे नहीं काम कर रहा है, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे वो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोकस बढ़ेगा और अटेंशन आपका बढ़ेगा। हमने ऊपर की बात से क्या सीखा कि फ़ोन को कम चलाने से हम अपने आप में फ़ोकस का इजाफ़ा पाते हैं, अपने आप में अटेंशन का इजाफ़ा पाते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशनली हम अपने आप को स्टेबल पाते हैं। ये सब चीज़ जब हमारा होने लगता है तो हम अपने आप में गुड फ़ील करने लगते हैं, और जब ये हमें सेल्फ लव की तरफ लेके जाता है। अब कुछ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस पे आते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि सेल्फ लव का पहला स्टेप है खुद को माफ़ करना। अरे, आपने अपनी गलती से एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। आपने अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और उसके लिए आप अपने आप को ऐसे ही माफ़ कर देंगे? वाह! ये फेयरी टेल वाला काम हमें नहीं करना चाहिए। असल मायने में आपको उस गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं, बल्कि उस गलती को एक्सेप्ट करनी चाहिए और खुद से ये प्रॉमिस करनी चाहिए कि फ्यूचर में मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊँगा। देखिए, जब आप अपनी मिस्टेक्स के लिए अपने आप को माफ़ कर देते हैं, तो वो चैप्टर आप क्लोज़ कर देते हैं। फिर वो गलती जो है वो आपका तजुर्बा नहीं बन पाता। तो क्या मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ खुद को फ़ॉरगिव करने से? नहीं,
मेरा मानना है कि अगर आपने कुछ गलती की है तो उस गलती को पहले ठीक कीजिए, फिर अपने आप को माफ़ कीजिए, जिससे आप अपने आप को ऐसे इंसान की तरह देखेंगे कि जिसने लाइफ में गलती तो किया पर उसे सुधारा भी, हार मानकर बैठ नहीं गया। तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, जो कि सेल्फ लव का ही पार्ट है। एक और बहुत ही फेमस फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है भाई? जब तक मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा तब तक मुझे मालूम कैसे चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर काम में मैं अच्छा हूँ या ख़राब हूँ। जब मैं किसी भी पर्टिकुलर काम में दूसरों से अच्छा हूँ तो मैं मुस्कुराऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक रीज़न है खुद से प्यार करने का। और अगर नहीं हूँ मैं, तो फिर मेरे पास एक रीज़न है कि मैं अपने आप को पुश करूँ अपना बेस्ट वर्ज़न बनने में। और ये जो मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को, ये एक रीज़न बनेगा मेरे को खुद से प्यार करने के लिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हार मान के जो बैठ गए हैं, मैं हार तो नहीं माना, मैं अपने आप को पुश तो कर रहा हूँ। ये भी एक रीज़न होता है सेल्फ लव करने के लिए। ये 4 मेजर चीज़ें थी जो मुझे बताना था, जिसको प्रैक्टिस करने से आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। और भी बहुत सारी माइनर चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई ना कोई हॉबी अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं, जिसको आप रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम अपनी फीलिंग्स को ओवर शावर कर देते हैं, जो बाद में हमें मिज़रेबल फील कराता है। आप अपने इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम जो आपको आपका बेस्ट वर्ज़न बनाए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, सेल्फ सफिशिएंट बनाए, वही है सेल्फ लव। बाकी सारा चीज़ ढोंग है। जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, पर ये हार्श बातें किसी ना किसी को तो कहनी पड़ेगी। सब आपको सेल्फ लव के नाम पे वही बता रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सेल्फ लव ये नहीं होता है। सेल्फ लव होता है कि अपने आप को पुश करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, स्ट्रांग होना, केपेबल होना, सेल्फ सफिशिएंट होना, ये है सेल्फ लव। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि हेल्प पता है क्या होता है? जब आप उस इंसान से मिलते हैं जो आप बन सकते थे, पर रील्स, इनसिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट इन अदर सेक्स, अटेंशन सीकिंग जैसे हैबिट्स के कारण आप नहीं बन पाए। अपने ऊपर यह एहसान कीजिए, आप आज ही से अपने आप को पुश कीजिए अपने बेस्ट वर्जन बनने में। आशा करता हूँ कि आपको कभी ऐसी हेल का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप पुशिंग योरसेल्फ।